हेलो दोस्तों, आई एम अमन वर्मा। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आईयूपीएससी नेम कैसे निकालते हैं। आईयूपीएससी नेम, पहले आईयूपीएससी का फुल फॉर्म आपको बताते हैं क्या होता है। आईयूपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। इसकी हिंदी होती है अंतर्राष्ट्रीय रसायन संघ। आईयूपीएससी नेम निकालने के लिए हमको पहले परफिक्स को जानना होता है, फिर सफिक्स को, और कुछ क्रियात्मक समूह होते हैं। और आईयूपीएससी नेम निकालने के लिए 4 नियम होते हैं, वो अभी आपको वीडियो में बताएंगे। पहले हमको बताते हैं परफिक्स, इसे हम पूर्वलग्न कहते हैं, इसे हम आगे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कार्बन C1, मतलब C1 को हम मेथ कहते हैं, C2 को एथ कहते हैं, C3 को प्रोप, C4 को ब्यूट कहते हैं, C5 को पेंट, C6 को हेक्स कहते हैं, C7 को हेप्ट कहते हैं, C8 को ऑक्ट, C9 को नॉन, C10 को डेक कहते हैं। उधर हमारे सफिक्स को हम अनुलग्न कहते हैं। यहाँ पे लिखा कार्बन तथा कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसे एन कहते हैं। और कार्बन तथा कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं, इसे इन कहते हैं। और कार्बन तथा कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसे आयन कहते हैं। इसे हम एल्केन कहते हैं और इसे एल्कीन और एल्काइन कहते हैं। तो एल्केन का हमारा सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। और एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। कार्बन तथा कार्बन के बीच में सिंगल जो बॉन्ड लगा होता है इसलिए लिखा होता है क्योंकि कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 हाइड्रोजन होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये कार्बन तथा कार्बन के बीच में आपस में एक हाइड्रोजन जो होते हैं जुड़े हुए होते हैं, इसलिए कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इसी प्रकार इस कार्बन में डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें दो हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। अब आपको बताते हैं, जहाँ पे लिखा है एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो यहाँ पर हमारा कार्बन तथा कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन तथा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का जुड़े हुए होते हैं, तो हमारे बचे 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर होता है H3, यहाँ पर भी होगा H3, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर होगा H2। यहाँ पर हमारा 3 हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं, तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो यहाँ पर होगा H, एक हाइड्रोजन। अब आपको हम बताते हैं, देखो यहाँ पर कार्बन था, कार्बन एक कार्बन है, तो एक 2 कार्बन हो गए, तो 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं एथ। तो यहाँ पर लिखते हैं एथ प्लस सिंगल बॉन्ड लिखा हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लिखते हैं। ये हमारा हो जाएगा एथेन। यहाँ 1 और 2 कार्बन के लिए हम एथ लिखते हैं, प्लस डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए हम इन लिखते हैं। अब इसे आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एथेन, एथीन। अब यहाँ कार्बन जो कार्बन 1 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं, वहाँ पर जगह नहीं है, तो 2 कार्बन के लिए हम एथ लिखते हैं, प्लस ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आयन लिखते हैं। अब इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा एथाइन, एथाइन हो जाता है। यहाँ पर हमारे लिखे क्रियात्मक समूह, F को हम फ्लोरो कहते हैं, Cl को क्लोरो कहते हैं, Br को ब्रोमो, और CH3 को मेथिल, और C2H5 को हम एथिल कहते हैं। अब आईयूपीएससी नेम को निकालना है, तो आईयूपीएससी नेम निकालने के 4 नियम होते हैं। सबसे नंबर 1 पर लिखते हैं, बताते हैं कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला, जैसे 1 2 3 4 5। सबसे लंबी श्रृंखला को हम जनक श्रृंखला कहते हैं। सबसे लंबी जनक श्रृंखला को हम चयन करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इसमें हमारे कार्बन है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आता है हमारा कार्बन श्रृंखला। कार्बन श्रृंखला में काउंटिंग उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से क्रियात्मक समूह, जैसे क्रियात्मक समूह F है, जैसे यहाँ पर लगा हमारा F, तो इसकी काउंटिंग उस तरफ से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़ता हो, जिससे कम संख्या प्राप्त हो। जैसे इधर से करते हैं तो 1 2 3 नंबर पे आता है, इधर से करते 1 2 3 नंबर पे आता है। तो जिधर से नज़दीक पड़ेगा उधर से हम इसकी काउंटिंग करेंगे, तो हम इसे की काउंटिंग दोनों तरफ से कर सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर पे दोनों तरफ से आ रहा है। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है
कि कार्बन श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह हैं। तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के अनुसार जो अक्षर पहले आता है उसे पहले लिखते हैं, जो बाद में आता है उसे बाद में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा था एफ और यहाँ पे लिखा हो ब्रोमो Br, तो फ्लोरो का एफ, ब्रोमो का बी, तो फ्लोरो का एफ आता है और ब्रोमो का बी पहले आता है। इंग्लिश में कौन सा आता है? ब्रोमो का बी पहले आएगा ना, तो हम यहाँ पे ब्रोमो को पहले लिखेंगे फिर फ्लोरो को लिखेंगे। अब हमारा 4 नंबर आता है कि कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह बीचों बीच में आता है, तो इसकी स्थिति में दोनों तरफ से काउंटिंग करते हैं। अब आपको एग्जाम्पल लेकर हम बताते हैं। नंबर 1 पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसकी हम काउंटिंग करेंगे कि सबसे पहले कार्बन का चयन करेंगे, कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। तो कार्बन श्रृंखला हमारी 1 2 3 4 की है। अब इसकी काउंटिंग करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़ेगा तो इधर से करेंगे तो हमारा 1 2 3 नंबर पर मेथिल आता है। जो इधर से करेंगे तो 1 और 2, तो 2 नंबर पर हमारा मेथिल आता है, इसलिए इसकी काउंटिंग हम इस तरफ से करेंगे 1 2 3 4। अब हमारा 2 नंबर पर मेथिल आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 मेथिल। इसमें कार्बन गिनते हैं, कार्बन हमारे 4 है, तो 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट लिखते हैं और सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ब्यूटेन। ये हमारा ब्यूटेन हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेन होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ब्रोमो Br सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसकी पहले हम काउंटिंग करते हैं, तो जिधर से क्रियात्मक समूह हमारा नज़दीक पड़ेगा उधर से काउंटिंग करेंगे। तो हम काउंटिंग इधर से करेंगे कि 2 नंबर पर हमारा मेथिल पड़ता है, तो 1 2 3 4 5। अब इसमें क्रियात्मक समूह हमारे 2 हैं, तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के अनुसार जो पहले आता है उसे पहले लिखते हैं, जो बाद में आता है उसे बाद में लिखते हैं। तो मेथिल का M और ब्रोमो का बी, तो ब्रोमो का बी पहले आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 नंबर पर हमारा ब्रोमो लगा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 ब्रोमो। अब हमारा 2 नंबर पे मेथिल है, तो यहाँ लिखेंगे 2 मेथिल। अब इसमें कार्बन गिनती कितने, तो इसमें 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए हम पेंट लिखते हैं और सिंगल बॉन्ड है तो एन होता है, तो यहाँ हो जाएगा ये पेंटेन, पेंटेन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड, जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।